आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के विषय इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक पाठ है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद क्या, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, उसको हम लोग देखते हैं और कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सके कुछ एक वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। आगे चलिए देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? कब संपन्न की गई थी? इसको छोड़ देते हैं। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ये पूछता है बार बार, कभी भी पूछ देते हैं। यह स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे स्वराज दल के अध्यक्ष? कौन थे स्वराज दल के अध्यक्ष? तो स्वराज दल के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। किसने स्थापना किया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर स्वराज दल की स्थापना किया था। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो इसके कारण भारत के बहुत सारे नेता असंतुष्ट हो गए थे। जो इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था, गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया? लेकिन असहयोग आंदोलन किस लिए वापस लिया गया था? तो चौराचौरी कांड के कारण और गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्यों? तो गांधी जी का सिद्धांत था जो आंदोलन में हिंसा नहीं होना चाहिए। आंदोलन में हिंसा नहीं होना चाहिए, अहिंसात्मक आंदोलन होना चाहिए था। लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौराचौरी में कुछ हिंसात्मक काम हो गया, जिसके कारण गांधी जी को लगा नहीं, अब हमारा आंदोलन दिशा से भटक रहा है। इसलिए गांधी जी ने क्या किया? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके कारण कुछ नेता इससे असंतोष हो गए थे, जिसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने क्या किया? इससे अलग होकर, कांग्रेस से अलग होकर एक अपना नया पार्टी की स्थापना किया, जिसको कहा स्वराज दल। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की घोषणा किया गया था। राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने किया था। के.बी. हेडगेवार ने किया था। कब? 1925 ईस्वी को। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं RSS भी कहते हैं। तो वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? ये बहुत पूछता है। वेदों की ओर लौट चलो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने इसको नारा दिया था, जो वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो। तीन कठिया पद्धति लागू हुआ था। तो तीन कठिया पद्धति क्यों लागू हुआ था? नाम में ही लगा है तीन कठिया, मतलब तीन कट्ठा। तो तीन कट्ठा किसके लिए? उद्योगपतियों को जरूरत नहीं, व्यापारी किसने नहीं, श्रमिकों को कुछ नहीं, किसान के लिए। किसके लिए लागू हो गया था? या किसान पर। तो कहाँ लागू किया गया था? तो चंपारण में किसानों पर अंग्रेजों ने नील की खेती करने के लिए किसानों को कहा गया था जो तीन कट्ठा पद्धति लागू किया, यानी आपके पास जो 1 बीघा ज़मीन है उस पर 3 कट्ठा ज़मीन पर नील की खेती करना आवश्यक है। यह बलपूर्वक जबरदस्ती सभी किसानों से करवाया जाता था, इसलिए इसको कहा गया था 3 कट्ठा पद्धति। किस पर लागू हुआ था? किसानों पर लागू हुआ था। 1915 में भारत के अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष की घोषणा किसे घोषित किया गया था? तो जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो बहुत सारे नेता, राजा लोग अलग अलग जगह जाकर अपना देश की स्वतंत्रता के लिए अपना आंदोलन चलाते थे और अपना आप घोषित करते थे, जिसमें महेंद्र प्रताप जो हैं इस सरकार के अध्यक्ष बने थे। कौन? तो राजा महेंद्र प्रताप। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो गुजरात के बारदोली में जो किसान आंदोलन हुआ था, इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था।
किस आंदोलन में? तो बारदोली आंदोलन में दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? यानी जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था तो सरकार पे जो आरोप लगा तो इसके लिए उसने क्या किया, एक समिति का गठन किया। ये क्यों हुआ, कैसे या इसके लिए इसके दोषी कौन है, कैसे हैं, इसका कारण क्या था, इस सब के लिए एक समिति का गठन किया गया था। अंग्रेजों ने एक समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष थे हंटर, इसलिए इसका नाम रखा गया हंटर समिति। क्या नाम रखा गया? हंटर समिति। रंपा विद्रोह कब हुआ था जानते हुए? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो कब हुआ था? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अब लोग जानते होइएगा 13 अप्रैल 1919 को कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। और यह घटना जो है भारत के इतिहास में बहुत ही नरसंहार घटना था, बहुत ही क्रांतिकारी घटना था, जिसके कारण देश में पूरा उबाल उत्पन्न हो गया, पूरे आंदोलन आरंभ हो गया इस घटना के बाद। इसके बारे में हम कुछ बता दें। रॉलेट एक्ट और पंजाब के कुछ स्थानीय नेता, 2 स्थानीय नेता सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में कुछ लोग जालियांवाला बाग में, पंजाब के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। इस सभा पर अंग्रेज ने क्या किया, इसको घेर कर, अंग्रेज के जो प्रमुख थे जनरल डायर, उसने इसमें घेर कर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चला दी, जिसके कारण उसमें हजारों व्यक्ति मारे गए और हजारों आदमी घायल हुआ। तो यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर जो है वहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग का थे। किसमें? तो 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया था। कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते हैं। तो यह किसने किया था? तो एम.एन. राय ने क्या किया था? तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। अली मुसाफी जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो हम लोग पढ़े थे 13 अप्रैल 1919 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? ये पूछता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस तिथि से शुरू हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? 1930 के दांडी यात्रा। तो यह इस यात्रा के बारे में हम कुछ बता दें। गांधी जी साबरमती से अपने 78 साथियों को लेकर पैदल साबरमती से दांडी की ओर यात्रा शुरू किया। और यह यात्रा के बाद जो है वो अप्रैल में 6 अप्रैल को समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया और इसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया। इसमें वो दांडी यात्रा में भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था? तो खिलाफत क्या होता है? खिलाफत मतलब हो गया खलीफा से बना खिलाफत। तो तुर्की के जो शासक होते हैं, जो मेन होते हैं, मुस्लिमों के जो मेन होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? खलीफा। तो तुर्की और खलीफा कहाँ आते हैं? तुर्की में। तो अंग्रेज जब अपने साम्राज्यवाद का विस्तार किया था तो तुर्की को भी अपने शासन बना लिया था और उस समय खलीफा को उसकी गद्दी से हटा दिया गया था। तो उसके अपमान में पूरे विश्व के मुसलमान जो हैं जो आंदोलन शुरू किया था। और भारत में भी आंदोलन शुरुआत हुआ, लेकिन इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। यह कब आरंभ हुआ? 1920 में। किसके शासक के विरुद्ध? तो तुर्की के शासक के विरुद्ध यह आरंभ हुआ था 1920 में, तुर्की शासन के विरुद्ध।
गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना कब किया था? तो लाला हरदयाल राय ने 1913 ईस्वी में किया था। कौन किया था? लाला हरदयाल राय 1913 ईस्वी में। कहाँ पर? तो अमेरिका में इसका संगठन स्थापना किया था। रामपा विद्रोह कब हुआ? तो रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था रामपा विद्रोह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बंश चंद्र बनर्जी। कौन थे? तो बंश चंद्र बनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, किसने किया था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सब पूछते हैं। हमने एक बता दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डिटेल से हम पढ़ा दिए हैं। उसमें देखिएगा पूरी इसको याद कर लीजिए, इस टॉपिक को पूरे। उसमें से कहीं से कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, किसने किया, कब किया, कहाँ किया, किस तिथि किया, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कितने इसमें सदस्य भाग लिए थे, सब बहुत कुछ पूछते हैं। इसको हम देखते हैं। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन थे। उसी के नाम से बना सर जॉन साइमन है, उसी के नाम से बना साइमन कमीशन। किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? खलीफा बताए थे किस देश के शासक कहा जाता है? तो तुर्की के जो शासक होते हैं उसको खलीफा कहते हैं। खलीफा कौन होते हैं? पूरे विश्व के जो मुस्लिम के हेड होते हैं उसको कहा जाता है खलीफा। तो किस देश के विरुद्ध में था? तो तुर्की के विरुद्ध में। हिंद स्वराज किसकी रचना है? ऊपर हम देखे थे गांधी जी की रचना है। किसकी रचना है यह? तो महात्मा गांधी जी की रचना है हिंद स्वराज। चौचौरी हत्याकांड कब घटित हुआ था? चौचौरी हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर? तो गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौराचौरी में चौराचौरी हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? तो आंदोलन पर पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया था और कुछ फायरिंग भी हुआ था, जिसमें कुछ आदमी मारे गए थे, जिसके कारण आंदोलनकारी उन पुलिस वाले को खदेड़ दिया और पुलिस वाले भागकर थाना चले गए। तो आंदोलनकारी उसे घेर कर पूरे थाने में आग लगा दिया, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और इसी घटना के बाद गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता कब हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच यह समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछते हैं बार बार। कि कांग्रेस का स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेज शासन के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत के राजनीतिक एकीकरण, ब्रिटिश शासन के प्रति लोगों का असंतोष, इनमें से सभी कारण क्या था? इसका कारण थे। 1919 से 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? तो 1919 से लेकर 1947 तक जो है उसमें उस स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की प्रमुखता रहा, जिस कारण इस युग को गांधी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? तो गांधी युग कहा जाता है। क्या कहते हैं?
तो गांधी युग कहते हैं इसको। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, रॉलेट कानून जो है किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में यह पारित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछता है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने कैसर ए हिंद की उपाधि का त्याग किया? तो किसने किया था? तो गांधी जी हैं। गांधी जी ने क्या किया था? कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग कर दिया था। और नाइट की उपाधि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग किया था। कैसर ए हिंद गांधी जी ने त्याग कर दिया था और नाइट की उपाधि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग किया था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता गांधी जी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन के में चलाया गया था? तो 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में चलाया गया था तुर्की के समर्थन में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया? तो बहुत सारी घटनाएं हुई थी, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जिसके कारण गांधी जी आंदोलन चलाने के मूड में थे और वह आंदोलन की शुरुआत करना चाहते थे। उसी समय दिसंबर 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में गांधी जी ने क्या किया? तो कहा जो हम यहाँ पर एक आंदोलन चलाएंगे और इसका नाम भी रखा असहयोग आंदोलन। कब शुरू हुआ? सितंबर 1920 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ? पढ़ाए थे 1929 में लाहौर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था प्रमुख रूप से? तो गांधी जी ने किए थे और यहीं से गांधी युग की शुरुआत भी होते हैं। वैसे गांधी युग की शुरुआत तो चंपारण के आंदोलन से ही शुरुआत हो गया था, नील आंदोलन से ही शुरुआत हो गया था। और चंपारण के जो आंदोलन है इसी को गांधी जी का इंडिया में भारत में प्रथम आंदोलन भी कहा जाता है। इसी नील आंदोलन भी कहते हैं। 1917 के क्रांति भी 1917 के आंदोलन भी कहते हैं। गांधी जी का प्रथम आंदोलन भी कहते हैं। इसे तो पश्चिमी नील आंदोलन यानी पश्चिमी चंपारण के आंदोलन को। और यहीं से गांधी जी की युग की शुरुआत हुआ था। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? महात्मा गांधी ने नमक कानून का भंग किया? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने नमक आंदोलन से शुरुआत किया था और 6 अप्रैल को दांडी के समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था। कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्वराज दल की स्थापना किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। इसका अध्यक्ष कौन था? तो चित्तरंजन दास। कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में। तो नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? नेहरू रिपोर्ट जो बना था तो किस कब प्रस्तुत किया था? 1988 में प्रस्तुत किया गया था।
एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, किसने स्थापना किया? यह बहुत पूछता है, यह क्वेश्चन बहुत पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ और किसने किया, ये बहुत पूछता है यह क्वेश्चन। तो इसलिए हम देखते हैं इसका 1885 ईस्वी में एहो ह्यूम ने किया था। किसने किया था? 1885 ईस्वी में एहो ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। 1885 ईस्वी में किसने किया था? एहो ह्यूम ने। कब किया था? 1885 में। कहाँ किया गया था? तो महाराष्ट्र के संस्कृत विद्यालय में, गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में किया गया था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? भूमिश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय स्वयं संघ RSS की स्थापना कब किसने की थी? इसका स्थापना हेडे 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार ने किया था। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय। कब? 1915 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब किया गया? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में किया गया था। उड़ीसा में 1914 ईस्वी में कौन सा विद्रोह हुआ था? कौन सा हुआ था? तो खोंड का विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह हुआ था? तो खोंड विद्रोह हुआ था। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति वाद, यानी राष्ट्र के प्रति वफादारी, राष्ट्र के प्रति प्रेम। तो क्या हो गया? राष्ट्र के प्रति प्रेम। वर्नाकुलर एक्ट कब और किसने पारित किया था? यह भी बहुत पूछता है। तो कब हुआ था वर्नाकुलर एक्ट? तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिटर ने वर्नाकुलर एक्ट लाया था। RMX का पारित। आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू।